जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भी अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट करता है। सो अगर आप पानी का इंटेक ले रहे हो और आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं है, मतलब आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम ये बैलेंस ही नहीं है, तो जितना मर्जी आप पानी पी रहे हो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हो। अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर पी रहे हैं तो आपका कलर ऑफ द यूरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल वाइट हो जाता है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। मतलब आपका यूरिन से भी आपकी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी फ्लश आउट हो रहे हैं। तो इतना भी हमें पानी नहीं पीना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं उनका सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट उन केसेस में भी होता है कि जिनको लगेगा कि कई लोगों को लगता है कि हमें बड़ा लो फीलिंग आ रहा है क्योंकि हमारी लो शुगर हो रही है, जबकि लो शुगर नहीं होता, लो सोडियम होता है। कोकोनट वाटर जिसमें हमारा पोटेशियम बहुत अच्छा कवर अप हो जाता है। लेमन वाटर जिसमें अगर आप नमक डाल के भी यूज़ करते हो तो वो भी सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है। लेमन वाटर का इंटेक हम ले सकते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे एपिसोड हमने डाइट से रिलेटेड बनाए हैं। लाइफस्टाइल कोच और डाइटिशियन लवलीन एक बार फिर हमारे साथ है, उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं अलग अलग विषयों पर। आज एक बहुत खास विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं ना, पानी पीना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। 2 से 2.5 लीटर आप पानी पीजिए, पर क्या पानी पीना काफ़ी है? और जो पानी हम पी रहे हैं वो हमारे शरीर में पानी की कमी पूरा कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कमी कैसे पूरी होगी? आज इस पर बात। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। माय प्लेजर, थैंक यू। सो इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी क्या काफ़ी है? हम 2 से 2.5 लीटर अगर हम पानी पीते हैं, क्या वो काफ़ी हैं? और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? पहले तो पानी। जी, हम बने ही पानी से है ना, हमारी बॉडी बनी ही पानी से। और शुरू से हमें सिखाया जाता है कि 75-80% ऑफ योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, है ना। पानी का जितना अच्छा आप ध्यान रखोगे, हाइड्रेशन मेंटेन करोगे, उतना आप बेटर एनर्जी महसूस करते हो। और आप किसी दिन अब ये सोचो कि खाने के बिना फिर भी रहा जाता है, लेकिन जब ड्राई फास्टिंग आजकल जैसे बहुत चलती है, पानी के बिना वो बहुत ही मुश्किल पार्ट जो है वो हो जाता है। सो वाटर का इंटेक हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पानी 2 लीटर 3 लीटर पी लो तो वो हमारी हाइड्रेशन कंप्लीट करेगा। और मैंने यहाँ तक भी लोगों को सुना है कि सुबह उठते हम 1 लीटर पानी पीते हैं, या सुबह उठते ही हमारा पहला ये एक डिसिप्लिन रूटीन होता है कि हम सुबह उठते इतना पानी पीते हैं ताकि हम फ्लश आउट कर दें टॉक्सिटी को। तो साइंटिफिकली अगर हम इस चीज़ को इन डेप्थ अगर अच्छे तरीके से समझें, जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भी अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? जैसे कि हमारी सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हमारे अंदर एक सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है जो क्या करता है, पानी को लेता है। पानी की जो हाइड्रेशन क्या मेंटेन करने के लिए पानी आपकी जहाँ से आपने पानी लिया वो उठाएगा और आपके सेल तक जो वो ड्रॉप करेगा। तो सोडियम उस चीज़ को उठाएगा और वो पोटेशियम जो उसको अंदर जाके उसकी एनर्जी जनरेट करेगा। और मैग्नीशियम जो होता है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं ज़्यादा साइंस में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन एक केमिकल अगर स्ट्रक्चर आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे तो हमारे अंदर ऐसी एक तरह से गॉड ने देखो कैसी ऐसी मशीनरी बनाई है कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक पानी के ड्रॉप के साथ भी वो आपके सेल तक ट्रैवल करने के लिए मोड दिया हुआ है। और जो वो मोड्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स जो होते हैं। सो अगर आप पानी का इंटेक ले रहे हो और आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं है, मतलब आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम ये बैलेंस ही नहीं है, तो जितना मर्जी आप पानी पी रहे हो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हो। इनफैक्ट दैट लीड्स टू वाटर रिटेंशन। आपको लगेगा कि मैं पानी पीती हूँ, इतना अच्छा पानी पी रही हूँ, लेकिन वो ब्लोटिंग हो जा रही है, हैवीनेस आ रही है, एडिमा हो रहा है, आपको पैर सूज रहे हैं आपके। आपका यही कारण होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर भी इम्बैलेंस हो जाता है सोडियम एंड पोटेशियम का इम्बैलेंस होने की वजह से। सो अब आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप पानी पीते हो तो पहले तो ये ध्यान रखो कि पानी का ना कोई लिमिट नहीं है कि 8 ग्लास पीना है कि 8 ग्लासेस, 10 ग्लासेस और 12 ग्लासेस। हर एक की बॉडी की डिमांड डिफरेंट होती है, हर एक की बॉडी की एनर्जी डिफरेंट होती है, हर उसका रिक्वायरमेंट हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। कभी प्यास ज़्यादा है, कभी कम है, कभी आप एसीज में हो, थर्स्ट कभी आपको लग रही है नहीं लग रही है, कभी फिजिकल एक्टिविटी हाई है, कभी नहीं है। तो पानी को ये समझो कि अब हर रोज़ का डिमांड और सप्लाई कैसे करना है। जिस दिन आपको लगे कि पानी का इंटेक आपका मिनिमम होता है, 6 ग्लासेस हर इंडिविजुअल पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि खाना खाने से आधे घंटे पहले
आधे घंटे बाद हम पानी लेते हैं, तो जो कि 6 ग्लासेस हर इंडिविजुअल की बॉडी का थर्स्ट डिमांड करता है और बॉडी सप्लाई करती है। इसके अलावा प्लस जो इनटेक है ना, वो आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई ज़्यादा कर रहा होगा तो वो पानी ज़्यादा पिएगा, जो अंदर रह रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कम चल रही है तो वो उसको ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती है, वो काम में बिजी होता है, उसको नहीं याद रहता है। 6 ग्लासेस तो हर इंडिविजुअल को अपने आप बॉडी कहती भी है और वो बॉडी सप्लाई भी करती है। जो लोग ज़्यादा बिजी हैं वो शायद इसको भी भूल जाते हैं, राइट। सो 6 ग्लास पानी के अलावा जो पानी हम पीते हैं वो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका कलर ऑफ द यूरिन जो है वो कैसा जा रहा है। अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर पी रहे हैं तो आपका कलर ऑफ द यूरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल वाइट हो जाता है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। मतलब आपका यूरिन से भी आपकी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी फ्लश आउट हो रहे हैं, तो इतना भी हमें पानी नहीं पीना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का है, दैट मीन्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पे चल रही है। और अगर आपका कलर ऑफ द यूरिन जो है वो पेल येलो कलर का है, दैट मीन्स वो हाइड्रेटेड और नॉर्मल चल रहा है। हल्का पीला हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। एंड कई लोग जैसे मल्टीविटामिन्स लेते हैं, जैसे B12 लेते हैं, तो B12 से कलर ऑफ द यूरिन जो वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग लाइक इफेक्ट ऑफ योर बॉडी कि वो जितना उसने न्यूट्रिशन लेना था वो ले लिया, बाकी फ्लश आउट कर दिया। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो हमारा कलर ऑफ द यूरिन है वो ये हमें बताने में हेल्प कर देता है कि आप कितना हाइड्रेट कर रहे हो, ज़्यादा पानी पी रहे हो, मॉडरेट पी रहे हो या डिहाइड्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पानी को आपके सेल तक पहुंचाने के लिए। तो वो जो मीडियम है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो आपकी एक वेल बैलेंस डाइट में अगर आप सोडियम मतलब जिसमें हम आयोडाइज नमक तो हम कंसिडर करते ही हैं, और साथ में रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट को भी हम ले, तो एक बैलेंस लेके चलना है हमने। जैसे आप पूरे दिन में अगर आप 3 टाइम खाना बनाते हैं तो 2 टाइम आपने आयोडाइज नमक में बनाया, एक बार आपने रॉक सॉल्ट में बना लिया, तो पोटेशियम एंड सोडियम का बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे लिए एक पहला सोर्स होता है जो सोडियम को कंप्लीट करता है। बाकी सोडियम का अगर हम और सोर्सेज भी देखें तो कई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें हमारा सोडियम जो है वो कवर अप हो जाता है, पालक में, यस, ठीक है। और आयोडाइज नमक जिसे हम कहते हैं, उसका आयोडीन का सोर्सेज जो हमें नट्स में से, सीड्स में से भी मिलता है, दही से भी मिलता है, स्प्राउट से भी मिलता है, तो उन सब चीज़ों से कवर अप होता है। जो पोटेशियम है वो हमें बनाना, स्वीट पोटैटो से मिलता है, कोकोनट से मिलता है, जैसे हम कहते हैं कोकोनट वाटर, लस्सी हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी पोटेशियम को कवर अप करने में हेल्प करती हैं। और जो हमारी ये इंटेक ऑफ मैग्नीशियम है वो हमें नट्स से मिलती है, जैसे बादाम है, कैश्यू नट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, इन सब चीज़ों से हमारा मैग्नीशियम जो है वो कवर अप हो जाता है। तो अगर आप एक डाइट में वेल बैलेंस तरीके से अपने फ्रूट्स, वेजीज, नट्स, सीड्स इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट आपका जो पानी आप दिन में पीते हो उसको वो ट्रैवल करके आपके सेल तक पहुँचाने में हेल्प करता है। तो योर बॉडी नीड्स वाटर, ऑल्सो योर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ताकि वो बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो मैं जितना समझ पा रही हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2 लीटर पानी पी लिया, 2.5 लीटर पी लिया, 3 लीटर पी लिया, लेकिन आपकी डाइट में कुछ चीज़ों की कमी है। यस यस। तो अब पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी कैसे पता लगती है? ये आपके सिम्टम्स बताते हैं, ठीक है। जैसे कई लोगों में जब सोडियम की कमी हो जाती है तो उनका ब्रेन फॉग हो जाता है, तो दे इमीडिएटली जो भूलना शुरू हो जाते हैं एकदम डिमेंशिया से। का इशू जो है वो भी हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होता है, जो ओल्ड एज एल्डरली लोगों में आता है। जो नॉर्मल लोगों में जो है वो डेफिशिएंसीज होती हैं, जब आपका सोडियम कम होता है तो आपकी बॉडी जो है वो नमनेस क्रिएट करती है, ट्रिंगलिंग सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती हैं, झंझनाहट होना हाथ में, यस उंगलियों में। और आपका ब्रेन फॉग इतना ज़्यादा होता है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन चलता ही आपके सोडियम का लेवल कंप्लीट होने से ही चलता है। एंड जिन लोगों में अब जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं उनका सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट उन केसेस में भी होता है कि जिनको लगेगा कि कई लोगों को लगता है कि हमें बढ़िया लो फीलिंग आ रहा है क्योंकि हमारी लो शुगर हो रही है, जबकि लो शुगर नहीं होता, लो सोडियम होता है। तो उस टाइम पे हमें ये नहीं कि हम कोई मीठा खा लें, जबकि आप कोई नमक वाली चीज़ खाते हो तब आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा बूस्ट करता है, तो वो चीज़ आपको कवर अप करने में थकावट हेल्प करती जब है। लग रही थकावट होती है। और मैग्नीशियम के केसेस में होता है आपके काफ में पेन्स होती हैं, रात को आपको नींद नहीं आती है, तो मैग्नीशियम भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट होता है तो आप कॉन्स्टिपेशन को आपको रिलीफ करने में हेल्प करता है। अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज होते हैं तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपको रिक्वायर्ड होता है ताकि वो कवर अप कर सके। तो ये आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको बताएगी व्हेन यू हैव अ लो एनर्जी, योर ब्रेन इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट समवेयर, यू हैव अ मूड स्विंग्स, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं, आपको काफ पेन्स हो रही हैं, आपकी ड्राई हील्स हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपको बता रही हैं कि समथिंग इज मिसिंग। सो ये कॉम्बिनेशन हो गया। जी। एक तो पानी आपने अच्छा पीना है, लेकिन पानी का एक और अपने यूरिन का कलर देखना जी है जी कि जी क्या जी। है, यस। और उसके बाद ये सिम्टम्स देखने हैं। जी अगर जी ये जी। सिम्टम्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कम है, तो आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। सोडियम ड्रिंक्स के बारे में ज़रूर जी बताइए जी कि जी। क्या कुछ ऐसे
आप हमारे दर्शकों के लिए आसान से कुछ ड्रिंक्स बता सके जिसमें ये तीनों चारों चीज़ें हों। जी, तो बाहर की तो कोई शुगरी ड्रिंक्स हो, आई वोंट सजेस्ट एनी टाइम। हमारा पहला होता है कोकोनट वाटर, जिसमें हमारा पोटेशियम बहुत अच्छा कवर अप हो जाता है। लेमन वाटर, जिसमें अगर आप नमक डाल के भी यूज़ करते हो तो वो भी सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, लेमन वाटर का इंटेक हम ले सकते हैं। और तीसरा हमारी बटर मिल्क, लस्सी जिसे हम लस्सी कहते हैं, ठीक सबके है? घर में होती है, बड़ी जी, जी, आसान जी। है बनानी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। और गर्मियों में स्पेशली छाछ। जी, और शिकंजवी जिसे हम कहते हैं हमारे घर पे बनती है, दैट इज़ हुँ। ऑल्सो सोर्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम का मिक्सचर ही है, जिसमें हम सॉल्ट एंड थोड़ा-सा अगर चीनी डाल के भी हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन इन इटसेल्फ। कुछ खाने की चीज़ों में भी कॉम्बिनेशन होता है? इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली हमारी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स में से कवर अप ड्रिंक्स हो में। जाता है, बाकी हमने डिस्कस किया ही है कि सोडियम हमारा किन-किन चीज़ों से आएगा, पोटेशियम एंड ऑल। अब जाने से पहले ये ज़रूर बताइए कि पानी, हमेशा कहा जाता है पानी का इंटेक अच्छा रखो, हाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। पानी करता क्या है आपकी बॉडी में? पानी, अब खुद आप ये सोचो कि जिस दिन आप पानी नहीं पियोगे तो आप कैसा फ़ील करोगे? आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई फ़ील करेगी, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, क्योंकि ब्रेन का जितने भी हमारे हॉर्मोन्स का ट्रैवल ज़ोन भी होता है, जब आपके हॉर्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते हैं, वो भी हमारे पानी के थ्रू ही जो है वो ट्रैवल करती है। ये सोचो कि हमारे अंदर नदी है और वो नदी के थ्रू ही सारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। वो ट्रांसपोर्टेशन का अगर नदी बंद हो जाएगी, नदी सूख जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होने वाली है? तो वहाँ पर हमारा वाटर इंटेक हमारे ब्रेन से लेकर हमारी स्टमक फंक्शनिंग तक, हमारी लिवर फंक्शनिंग में, हमारी पैनक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए, सब कुछ, हर चीज़, हर ऑर्गन के लिए हमारी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जैसे मैंने बात की थी इन द बिगनिंग कि लोग ड्राई फास्टिंग की तरफ भी जाते हैं। तो ड्राई फास्टिंग का मतलब है कि अगर कोई भी टॉक्सिटी कहीं पे भी है, तो वो आपका पानी जहाँ पर है वहाँ पे भी सूख जाए, तो वहाँ पर वो टॉक्सिटी जो वो अपने आप ही निकल जाए। कईयों के केस में वो हेल्प करती है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपकी बॉडी कुछ खाने के लिए बनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो पानी हमारा बेस है, हमारी फाउंडेशन है। जब पानी कंप्लीट नहीं होगा तो आप नरिशमेंट जो है उसमें भी आपको हिंडर करेगा, वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और जो लोग पानी कम पीते हैं, उन्हें क्या नुकसान होता है दे मेजरली? फील कि जब पानी कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारा स्टमक का सारा फंक्शनिंग जो है वो वाटर के साथ ही रिलेट करता है। सो कॉन्स्टिपेशन का मेजर रीज़न लोगों में होता है जब वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, ओके। स्टमक क्लियर नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट उनको यूटीआई का इशू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक ट्रैक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, तो वो चीज़ें वो जल्दी कैच करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी स्किन कभी ग्लो नहीं कर पाती बिकॉज दे नॉट ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर। स्किन का सारा रिलेशन, हाइड्रेशन जो है वो सारी रिलेट ही आपके पानी के साथ करती है। आपकी हार्मोनल बैलेंस, जैसे पीसीओडी का या हमारे जितने भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, कई लोग जो बहुत सिटिंग सेडेंटरी होते हैं, पानी नहीं पीते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें जो है वो जल्दी आता है। और सबसे ये जो इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, क्योंकि आपके बैक्टीरिया जल्दी कैच करते हैं सूखे इन्वायरमेंट में। हाइड्रेटेड हो गए तो आपके बैक्टीरिया आपको कैच नहीं करेंगे। तो पानी कितना बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी। और पानी कितना पिए, कैसे पिए, सही तरीका, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।